प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से मुहावरों के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। देखिए, जैसे मुहावरा है ओखली में सिर देना। इसका अर्थ है जानबूझकर अपने को जोखिम में डालना। वाक्य में प्रयोग है अपने से 4 गुना ताकतवर व्यक्ति से उलझने का क्या मतलब है। ओखली में सिर देना समझे प्यारे। राजू ने रामू को समझाते हुए कहा। ओस पर जाना, लज्जित होना। वाक्य में प्रयोग है ऑस्ट्रेलिया से एक दिवसीय श्रृंखला बुरी तरह हराने से भारतीय टीम पर ओस पड़ गई। अगला मुहावरा है ओले पड़ना। अर्थ है विपत्ति आना। वाक्य में प्रयोग है देश में पहले भूकंप आया, फिर ओला अनावृष्टि हुई, अब आवृष्टि हो रही है। सच में अब तो चारों ओर से सिर पर ओले ही पड़ रहे हैं। अगला मुहावरा है औने पौने करना। अर्थ है जो कुछ मिले उसे उसी मूल्य पर बेच देना। वाक्य में प्रयोग है रखे रखे यह कूलर अब खराब हो गया है, इसको तुरंत ही औने पौने में कबाड़ी के हाथ बेच दो। अगला मुहावरा है औंधे मुंह गिरना। अर्थ है पराजित होना। वाक्य में प्रयोग है आज अखाड़े में एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को ऐसा दाव मारा कि वह औंधे मुंह गिर गया। अगला मुहावरा है औकात पहचानना। इसका अर्थ है यह जानना कि किसमें कितनी सामर्थ्य है। वाक्य में प्रयोग है हमारे अधिकारी तुम जैसे नेताओं की औकात पहचानते हैं, चलिए बाहर निकलिए। चपरासी ने छोटे नेताओं को ऑफिस से भगाते हुए कहा। अगला मुहावरा है और का और हो जाना। इसका अर्थ है पहले जैसा ना रहना, अर्थात बिल्कुल बदल जाना। वाक्य में प्रयोग है विधाता के घर आते ही अनिल के पिताजी और हो गए। अगला मुहावरा है कंचन बरसना। अर्थ है अधिक आमदनी होना। वाक्य में प्रयोग है आजकल मुनाफाखोरों के यहाँ कंचन बरस रहा है। अगला मुहावरा है कच्चा चिट्ठा खोलना। अर्थ है सब भेद खोल देना। वाक्य में प्रयोग है घोटाले में अपना हिसाब न पाने पर सह अभियुक्त ने पुलिस के सामने सारे राज उगल दिए थे। मुहावरा है कच्चा खा या कच्चा चबा जाना। इसका अर्थ है पूरी तरह नष्ट कर देने की धमकी देना। वाक्य में प्रयोग है जब से दोनों मित्र अशोक और नरेश की लड़ाई हुई है, तब से दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे कच्चा चबा जाना चाहते हों। अगला मुहावरा है कलेजे पर पत्थर रखना। अर्थ है धैर्य धारण करना। वाक्य में प्रयोग है गरीब और कमज़ोर श्यामा को गांव का चौधरी सबके सामने खरी खोटी सुना गया, जिसको उसने कलेजे पर पत्थर रखकर सुना लिया। अगला मुहावरा है कढ़ी का सा उबाल। अर्थ है मामूली जोश। वाक्य में प्रयोग है उत्सव पर उत्साह
कड़ी का सा उबाल बनकर रह गया है। अगला मुहावरा है कलम का धनी। अर्थ है अच्छा लेखक। वाक्य में प्रयोग है प्रेमचंद कलम के धनी थे। अगला मुहावरा है कलेजे का टुकड़ा। अर्थ है बहुत प्यारा। वाक्य में प्रयोग है सार्थक मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अगला मुहावरा है कलेजा थक धक से रह जाना। अर्थ है डर जाना। वाक्य में प्रयोग है जंगल से गुजरते वक्त शेर को देखकर मेरा कलेजा धक से रह गया। अगला मुहावरा है कलेजे पर सांप लौटना। अर्थ है ईर्ष्या से कूटना। वाक्य में प्रयोग है भारतवर्ष की उन्नति देखकर चीन के कलेजे पर सांप लौटता है। अगला मुहावरा है भाई कलेजा ठंडा होना। इसका अर्थ है मन को शांति मिलना। वाक्य में प्रयोग है आशीष इंजीनियर बन गया माँ का कलेजा ठंडा हो गया। आगे है अगला मुहावरा कली खिलना। अर्थ है खुश होना। वाक्य में प्रयोग है बहुत पुराने मित्र आपस में मिले तो कली खिल गई। अगला मुहावरा है कलेजा मुंह को आना। इसका अर्थ है दुख होना। वाक्य में प्रयोग है घायल की चित्कार सुनकर कलेजा मुंह को आता है। अगला मुहावरा है कंधे से कंधा छिलना। अर्थ है भारी भीड़ होना। वाक्य में प्रयोग है दशहरा के त्यौहार पर लगे मेले में इतनी भीड़ थी कि लोगों के कंधे से कंधे छील गए। अगला मुहावरा है कान में तेल डालना। अर्थ है चुप्पी साध कर बैठे रहना। वाक्य में प्रयोग है राजेश से किसी बात को कहने का क्या लाभ, वह तो कान में तेल डाले बैठा रहता है। अगला मुहावरा है किए कराए पर पानी फेरना। अर्थ है बिगाड़ देना। वाक्य में प्रयोग है औरंगजेब ने मराठों से उलझकर अपने किए कराए पर पानी फेर दिया। अगला मुहावरा है कान भरना। इसका अर्थ है चुगली करना। वाक्य में प्रयोग है मंथरा ने कैकेयी के कान भरे थे। अगला मुहावरा है कान का कच्चा। इसका अर्थ है किसी भी बात पर विश्वास कर लेना। वाक्य में प्रयोग है जहाँ अधिकारी कान का कच्चा होता है वहाँ सीधे सरल ईमानदार कर्मचारियों को परेशानी होती है। अगला मुहावरा है कच्ची गोली खेलना। इसका अर्थ है अनुभवहीन होना। वाक्य में प्रयोग है तुम हमें नहीं ठग सकते, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अगला मुहावरा है कांटों पर लेटना। इसका अर्थ है बेचैन होना। वाक्य में प्रयोग है दुर्घटनाग्रस्त पुत्र जब तक घर नहीं आया तब तक पूरा परिवार कांटों पर लौटता रहा। प्यारे बच्चों गौर करिए जो ये मुहावरे पढ़ाए गए हैं इनको अच्छी तरह से पढ़कर याद करें और साफ कापी में सुंदर लेख में लिखें।